बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक मंगलवार का मंगलकारी सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। रहस्यमयी बात क्या है, जीव क्या है, जीव किसको कहा गया है। इतने दिनों से हम सत्संग सुन रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि जीव किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जीव किसे कहा गया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं क्या बोलें, कहीं गलती हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए। पहले गलत ही होता है फिर सही होता है। गलती इसलिए होती है कि वह सही हो जाए। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो सही कैसे होगा। तो जीव किसे कहा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं कि जीव किसे कहा गया है?
वे क्या जवाब देते हैं? माया ईस न आप कह, जानी कहिए सो जीव। मतलब जो माया न तो ईश्वर को जानती है और न अपने को जानती है, उसी को जीव कहा गया। आपको अपना ज्ञान है कि आप कौन हैं? बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ज्ञान है, अमुक मेरा नाम है, अमुक स्थान पर रहते हैं, हमारे पिताजी का अमुक नाम है। अरे यह तो शरीर का नाम और पता है, ये आपका नाम और पता नहीं है। ठीक है ना? ये आपका नाम नहीं है, न आपका पता। ठीक है? ये पता किसका है? शरीर का है, और इस शरीर का नाम है। जरा संत कबीर साहब से पूछते हैं इस संबंध में वे क्या कहते हैं, क्या विचार प्रकट करते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, और गगन हमारा ग्राम। मतलब जाति हमारी आत्मा, हम सबके भीतर में जो आत्मा है उसका कौन जाति है? वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है? वह कौन जाति का है? डोम है, चमार है, क्षत्रिय है, वैष्णव है, क्या है, ब्राह्मण है? किस जाति का है आत्मा? कोई बता सकते हैं? अरे जाति शरीर की होती है, आत्मा की कोई जाति नहीं है। जितनी आत्माएं हैं सबके शरीर में वह एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों लग रहा है? क्योंकि आत्मा के ऊपर में आवरण पड़ गया है। आवरण क्या का है? इस शरीर का। ये शरीर से आत्मा ढका हुआ है। ठीक है ना? शरीर क्या है? खोल है। शरीर एक ही नहीं है, 5 शरीर है। 5 शरीर है। पांचों शरीरों को जब पार करेंगे तब शुद्ध आत्म तत्व का बोध होगा। ठीक है ना? पांचों शरीरों को पार करने के बाद शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, जो यह आत्मा है। और जब शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा तब यह द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। आप यही कहिएगा कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? मुक्तिकोपनिषद में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अच्छा मरुति यह बतलाओ तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु शरीर भाव में आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। ये शरीर भाव में। प्रभु अगर आप जीव भाव में जानना चाहते हैं तो जीव भाव में मैं आपका अंश हूँ और आप मेरे अंशी हैं। प्रभु अगर आत्म भाव में जानना चाहते हैं तो प्रभु जो आप हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आप है। द्वंद्व समाप्त हो गया। कोई द्वंद्व रहा? कोई द्वंद्व नहीं रहा। कोई शंका रहा? कोई शंका नहीं। तो शंका का समाधान कहाँ हुआ? सत्संग में हुआ। देखिए, तो रहस्यमय ज्ञान है कि नहीं? मैंने जो कहा रहस्यमय ज्ञान, तो रहस्यमय ज्ञान है ना। तो संत कबीर साहब भी तो यही बात कहते हैं कि जाति हमारी आत्मा, आत्मा की कौन जाति है? सबकी आत्मा एक है। इसको खूब याद रखें। एक बार मौलाना रूम हजरत शम्स तब्रेज़ से जाकर के मिले।
संत तबरेज़ से जब जा कर के मिले तो मौलाना रूम ने उनके हाथ को पकड़ के चूम लिया। किनके हाथों को? शम्स तबरेज़ के हाथ को पकड़ के चूम लिया। शम्स तबरेज़ ने एक थप्पड़ लगाया उनके गाल में, मौलाना रूम के गाल में। तो मौलाना रूम ने कहा, हजरत हमसे क्या गुस्ताखी हो गई जो कि आपने मेरे गाल पे एक थप्पड़ लगाया। तो शम्स तबरेज़ ने कहा, तुम्हारे हाथों से बदबू आ रही है। तो मौलाना रूम ने कहा, हजरत किस चीज़ की बदबू आ रही है? तो शम्स तबरेज़ ने कहा, तुम्हारे हाथों से बादशाहत की, इल्म की बदबू आ रही है। तुम बहुत बड़े मौलाना हो तो तुमको अहंकार है और तुम अपने को बादशाह समझते हो, इस बात का अहंकार है, इसी की बदबू आ रही है, इसीलिए मैंने तुमको थप्पड़ लगाई। देखिए कैसे होते हैं संत। एक बार संत कबीर साहब जी महाराज और ईरान में एक फ़कीर रहते थे। वे दोनों अपने अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमें संत कबीर साहब से मिलने की बड़ी तमन्ना है। संत कबीर साहब भी कहते थे कि बड़े उच्च कोटि के वे फ़कीर हैं, संत हैं, उनसे मेरी भी मिलने की बहुत तमन्ना है। तो जहाँ तमन्नाएं रहती है दिल से, और जिनका दिल एक होता है जिनका, तो मिलन भी तुरंत होता है। दोनों की मुलाकात सूरत में एक जहाज पर हो गई, पानी के जहाज पर। दोनों मिल गए। ईरान के जो फ़कीर साहब थे वे भी मिले और संत कबीर साहब भी मिल गए। दोनों के शिष्यगण बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत दिन से एक दूसरे को याद कर रहे थे। आज कितने वर्षों के बाद दोनों महापुरुषों की मुलाकात हुई। तो दोनों जब मिले तो दोनों के शिष्यों के मन में बड़ी जिज्ञासा है कि हम दोनों को सुनना चाहिए कि दोनों में बात क्या होती है। कुछ तो बात होगी, ज्ञान ध्यान की बात होगी। इतनी तमन्नाएं थी, जिज्ञासाएं थी। तो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे को देखते रह गए, कुछ भी नहीं बोले, देखते रह गए। और दोनों के शिष्य भी एक दूसरे को देखते रह गए। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं नज़र से नज़र मिला के, और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से जुड़ा हुआ है। दोनों का स्थान आ गया, दोनों अपने अपने स्थान पर उतर गए और अपने अपने स्थान पर चले गए। तब दोनों के शिष्यों ने पूछा, संत कबीर साहब से पूछते हैं कि गुरुदेव, आप इतने वर्षों से आपके मन में चाहना थी उस फ़कीर से मिलने की, और वे फ़कीर साहब मिले, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के टकटकी लगा के देखते रह गए, कुछ बात नहीं किए। और उधर उस फ़कीर साहब से भी उनके मुरीद लोग पूछते हैं कि मुर्शिद, इतने वर्षों से आपके मन में चाहना थी कि बड़े उच्च कोटि के भारत के संत हैं संत कबीर साहब, उनसे मिलने की दिल्ली चाहना है, और आप दोनों मिले लेकिन कोई बातचीत नहीं की, हाथ में हाथ डाले रह गए, एक दूसरे को देखते रह गए, जरा सा भी पलक ऊंच नीच नहीं हुआ, एक बार भी नहीं गिरा। ऐसा क्यों? आप लोगों ने एक दूसरे से मिले तो कोई बात क्यों नहीं किए? तो दोनों के गुरुओं ने कहा, अरे बहुत बातचीत हुई, दिल से बातचीत हुई, खूब बातचीत हुई, बड़ा मौज आया, बड़ा आनंद आया। जानते हो क्यों? इसलिए कि उनकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, दोनों की आत्माएं एक है। ठीक है ना? तो सोचिए, आत्म भाव में कोई अंतर नहीं। तो
मैं कह रहा था माया ईस न आप कह, जो माया न ईश्वर को जानती है न अपने को जानती है वही तो जीव है। मतलब हम सब जीव हैं, न हमको अपना ज्ञान है न ब्रह्म का ज्ञान है, केवल माया का ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है और झूठे को ही सच समझ रहे हैं, इसीलिए हम जीव हैं। उसी को जीव कहा गया। बंध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वह बंधन और मुक्ति दोनों को जो देने वाला है वही परमात्मा। जीव को बंधन में डालने वाला भी ब्रह्म है और जीव को बंधन से छुटकारा दिलाने वाला भी ब्रह्म ही है। तो परमात्मा जो है जीव को बंधन में भी डालता है और जीव को बंधन से छुटकारा भी दिलाता है। माया क्या है? इस आँख से जो कुछ देखते हैं सब माया है। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस जीव किन्ह निकाया। मैं अरु मेरा, तू अरु तेरा, जहाँ तक इसका व्यवहार लगा हुआ है हर जगह मेरा तेरा है। नहीं कहते ये मेरा है, ये आपका, ये माया है, ठीक है ना। इस आँख से जहाँ तक देखते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। देखिए कैसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनिएगा तो पर्दा खुलने लगेगा। आप सोचिएगा कि हम कहाँ पड़े हुए थे और कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ शाश्वत ज्ञान जब सुनने को मिलता है तो सच्चा सुख प्राप्त होता है केवल सुन करके, और जब करेंगे तब कितना सुख मिलेगा। सुनने में इतना सुकून अब प्राप्त हो जाएगा तब कितना सुकून मिलेगा। तो सुन करके प्राप्त नहीं होता है, करके प्राप्त होता है। तो सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो मैं कह रहा था माया मतलब माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब होता है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वही माया है। व्यापी रहौ संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी, झूठ न राम कृपा बिनो, अनाथ कहूँ पदरोपी। मतलब क्या समझे? माया की विस्तृत सेना, विशाल सेना पूरे विश्व में फैला हुआ है। कहाँ जाइएगा, हिमालय की चोटी पर वहाँ भी माया है, पाताल में वहाँ भी माया है, दसों दिशाओं में माया का प्रभाव है। कहीं भी आप चले जाइए माया से बचना मुश्किल है। बाहर में कहीं भी चले जाइए, व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट। अब माया के 3 प्रमुख सेनापति हैं। माया तो महारानी है, रानी है कौन? माया। और इसके सेनापति कौन है? काम क्रोध और लोभ, ये सेनापति हैं। सेनापति से काम नहीं चलेगा, योद्धा भी है। छल कपट और पाखंड,
ये सब इसके योद्धा बतलाएगा। तो छल कपट और पाखंड इन योद्धा से बचना मुश्किल है। काम क्रोध लोभ जो सेनापति है, इससे कैसे बचेंगे? और फिर माया जो महारानी बनकर बैठी है, उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? जरा विचार कीजिए। दंभ कपट और पाखंड ये योद्धा है। किसके अंदर में दंभ नहीं है? किसके अंदर में कपट नहीं है? किसके अंदर में पाखंड नहीं है? गुरु महाराज की वाणी में आया, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु महाराज की वाणी में आया। कहते पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। क्यों गुरु महाराज ने ऐसा कहा? तो दंभ कपट और पाखंड जो है ये योद्धा हैं। पहले इससे बच जाइए, तब इसके आगे बढ़िए। काम है, क्रोध है और लोभ, ये सेनापति। सेनापति बड़ा मजबूत है। काम का मतलब केवल वासना ही नहीं होता है। बहुत लोग काम का अर्थ केवल वासना से लगाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, काम काम जो सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोए, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। काम सब लोग कहते हैं, लेकिन काम को कोई जानते हैं? लोग कहते हैं वासना, जो शरीर में प्रकट होता है वही कामना। अरे नहीं, जो जो आपके मन में चाहना उत्पन्न हो जाए सब काम ही है, सब काम। और कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। काम का तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना एक। बहुत ध्यान करते, बहुत सत्संग करते हैं, गुरु की कृपा है। चलिए काम से निजात मिल रहा है, साधना में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सहज त्रिया का ने, ठीक है ना। अम्मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। लेकिन ये जो मान है, हम बड़े की हम बड़े, देखते हैं गद्दी के लिए युद्ध होता है, हम उत्तराधिकारी, कोई कहते हैं हम उत्तराधिकारी। यह जो है मान और सम्मान का भाव, इसको जो है तजना बहुत मुश्किल है। पुनः आगे संत कबीर साहब कहते हैं, कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियरा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। किसी तरह काम का भी त्याग हो गया, क्रोध का भी त्याग हो गया, लेकिन यह लोभ डुबा देता है। मतलब काम और क्रोध से बढ़ के क्या हो गया? लोभ। काम और क्रोध से भी बढ़ कर के लोभ हो गया। तो काम और क्रोध से श्रेष्ठ क्या हो गया? लोभ। चलिए, अगर लोभ भी गुरु की कृपा से धीरे धीरे मन आपका अस्थिर होते चला जाए, ध्यान में आपकी सूरत की ऊर्ध्व गति होने लग जाए, तो धीरे धीरे लोभ भी जो जलता है भीतर में, ठीक है ना, वो धीरे धीरे जब ज्ञान की वर्षा होने लगती है, तो वह लोभ भी धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त हो जाता है।
लेकिन मान बड़ाई ये जल्दी समाप्त नहीं होता। और ये मान बड़ाई के चक्कर में कौन नहीं डूब गया। संत कबीर साहब कहते हैं, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी आराम से नेह टूटी। अब तो हमारा ही स्वामी स्वामी होने लग गया, जय जयकार हो गया। पहले हम कहते थे ईश्वर का जय जयकार करो, अब मेरा जय जयकार करो। समझिए किस्मतें फूट गया। स्वामी स्वामी होने लगी राम से नेह टूटी। इतने वर्षों से जो हमने ध्यान किया तप किया वह सब स्वाहा हो, यह लेकर के डूब गया। इसलिए माया किसी को नहीं छोड़ता है। ये सब माया का क्या है, परिवार है, समाज माया का। दंभ कपट पाखंड काम क्रोध लोभ, ये सब माया का ही परिवार है। इनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। तो माया जो महारानी है, इस पर कहाँ से विजय प्राप्त करें। तो गोस्वामी जी ने कहा कि करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, तो हर चीज़ का कोई कमजोरी होता है। तो लोग कहते पहले इसकी कमजोरी का पता लगा, इसकी कमजोरी कहाँ है, ठीक है ना। और जब कमजोरी का पता चलता है तो क्या होता है, जो अपने को बहुत बाहुबली समझता था वह क्या बन जाता है, चूहा बन जाता है। कमजोरी का पता लगते ही। तो माया की भी तो कोई कमजोरी होगी कि नहीं होगी। इसकी कमजोरी क्या है, माया की कमजोरी, माया की कमजोरी है परमात्मा। क्योंकि यह जो माया है यह ईश्वर की दासी है, ईश्वर की दासी। सो दासी रघुवीर के असमुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। अरे क्या काम क्रोध लोभ डंभ कपट पाखंड के झमेले में पड़े हुए। ये तो बताना था, समझाना था, व्याख्या करना था, लेकिन मूल में ही हम भूल कर बैठते हैं। अगर माया पर विजय पाना चाहते हैं तो यह माया जो है राम की दासी। समुझे मिथ्या सोपी, समझ लेने पर यह माया निश्चय ही झूठी हो जाती है। किसको समझ लेने पर, ईश्वर को समझ लेने पर, ईश्वर को जान लेने पर। जो ईश्वर को जान लेता है माया अपने आप उसकी भी गुलामी, उसकी भी दासी बन जाती है। जो माया ईश्वर की दासी है और जो ईश्वर को जान लेते हैं तो माया उसकी भी दासी बन जाती है। समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। है नाथ, मैं प्रण करके कहता हूँ यह माया निश्चय ही झूठी है, मिथ्या है। जरूरत है ईश्वर को जानने, माया को जानने की जरूरत नहीं है। जानना है तो मायापति को जान, मायापति को जान। गोस्वामी जी लिखते हैं माया के संबंध में, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटिन इव सहित समाजा। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परम, अप्राकृत नर अनुरूप। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो माया समूचे संसार को नचा रही है, जो माया सब जगह ही नचावे, जासु चरित लखी काहू न पावा। आज तक जिसके चरित्र को कोई जान नहीं पाया,
सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, वही माया प्रभु के भवों के इशारे पर अपने संपूर्ण परिवार के साथ, मतलब काम क्रोध लोभ डंभ कपट पाखंड, ये जो इसका जितना परिवार है सबके साथ नाच नटिन इव सहित समाजा, एक नटिन के जैसी नाचती प्रभु के इशारे पर। मतलब जो माया सबको नचाती है और उसी माया और माया के समस्त परिवार को परमात्मा अपने भवों के इशारे से नचाते। तो क्यों नहीं उस परमात्मा की हम भक्ति करें? तो हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तब न माया नाचेगी हमसे। अब माया की हम भक्ति करेंगे तो हम नाचेंगे। कहने का भाव मेरा ये है। तो आप माया की भक्ति में लगे हुए हैं, इधर पत्थर उधर पानी उधर बेलपत्र उधर सिंदूर उधर सिंगारी, ये सब क्या है? माया की ही पूजा है। इसको खूब याद रखिए। अब माया की पूजा करेंगे तो माया तो नचाएगी। जितना पूजा करेंगे माया उतना बलवान होगी और जितना बलवान होगी उतना नचाएगी। इसीलिए पूजा किसकी करनी? एक परमात्मा की, एक ईश्वर की। तो माया आपकी भी गुलामी करेगी। जितने महापुरुष हो गए, चाहे संत कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, पलटू हो, नानक हो, सबने एक ईश्वर की भक्ति किया। और देखिए माया उसके सामने नाचती है। वे माया को नचाते, माया उनको नहीं नचाती, बल्कि उनके सामने माया नाचती है, बिना कहे नाचती है। तो मूल में ही भूल है कि हम ईश्वर की भक्ति नहीं करके माया की भक्ति में लगे हुए। अब कहेंगे बा माया की भक्ति हम कहाँ कर रहे हैं? अभी क्या सुने? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो माया की न भक्ति हुआ। हमारा मन और हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ रमन कर जाए वह सब माया है। इसलिए माया से ऊपर उठिए। कैसे? मायापति की भक्ति करके। अब मायापति की भक्ति करने की युक्ति कौन बतलाएंगे? देवी देवता बतलाएंगे? नहीं बतलाएंगे। संत बतलाएंगे, संत सद्गुरु बतलाएंगे। वह युक्ति ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति, क्योंकि बिना युक्ति का भक्ति नहीं होता है। युक्ति चाहिए। युक्ति का कितना बड़ा चमत्कार होता है जानते हैं? एक युक्ति का चमत्कार सुनिए, एक छोटा सा रोचक प्रसंग। युक्ति का चमत्कार। एक सेठ जी थे, जब उनका अंतिम समय आ गया तो उन्होंने अपने वकील को बुलाया और वकील को बुला करके एक वसीयत तैयार करवाई, वसीयतनामा। और उसमें लिखवाया कि वकील साहब, मेरे मरने के बाद मेरी जितनी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा धर्म खाते में दान कर दिया जाए। आधा हिस्सा धर्म खाते में दान कर दिया जाए। अब फिर जो आधा बचे उसमें से आधा हिस्सा मेरे पुत्र को दे दिया जाए। एक ही पुत्र था, विदेश में रहता था। और उसमें से जो आधा हिस्सा बच जाए तो उसका चौथा भाग हमारे नौकर को दे दिया जाए। अब पांचवा भाग हमारी नौकरानी को दे दिया जाए। चौथा भाग हमारे नौकर को दे दिया जाए और पांचवा भाग नौकरानी को दे दिया जाए। पिताजी का शरीर छूट गया,
विदेश में जो उनका बेटा रहता था, वह बेटा अपने घर आया, वसीयत देखा। वसीयत के अनुसार जो आधा हिस्सा था वो धर्म खाते में दान कर दिया गया और आधा हिस्सा जो है पुत्र को दे दिया गया और नौकर नौकरानी को भी कुछ कुछ संपत्ति दे दिया गया, चौथा पांचवा हिस्सा। सब हिस्सा करने के बाद 19 ऊँट शेष बच गया। कितना ऊँट? 19 ऊँट शेष बच गया। अब 19 में से आधा देना है बेटा को, चौथा हिस्सा देना है नौकर को और पांचवा हिस्सा देना है नौकरानी। तो आधा हिस्सा कैसे होगा 19 ऊँट का? होगा। तो वहाँ के लोगों ने बताया सेठ जी के पुत्र को कि देखिए आप 9 ऊँट ले लीजिए, तो 9 9 18 हो जाएगा आधा, और 1 ऊँट जो बचेगा 19 में, 1 ऊँट का जो दाम होगा उसका आधा दाम आप ले लीजिए और आधा इधर हम नौकर नौकरानी में बांट दें। लेकिन पुत्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि जो पिताजी की आज्ञा है मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे आधा ऊँट चाहिए 19 में से। पिताजी का कहना था कि जितनी संपत्ति है धर्म खाते में देने के बाद आधा मेरे बेटा को दिया जाए, तो 19 में से आधा ऊँट आप हमको दीजिए, हम संपत्ति पैसा नहीं लेंगे। तो कहते ठीक है, तब ऐसा कीजिए आप ही 10 ऊँट ले लीजिए और 1 ऊँट का जो पैसा होता है उसका आधा पैसा इन लोगों को दे दीजिए। कहते नहीं, मेरे पिताजी की आज्ञा थी कि आधा संपत्ति धर्म खाते में दान करने के बाद उसका आधा हमको दिया जाए। अब आप लोगों को कैसे आधा देना है वो आप लोग समझिए। ऊँट हम बेचेंगे नहीं, 19 ऊँट का आधा करना पड़ेगा, तो काट करके आधा करेगा नहीं है ना। अब सब लोग बड़े फेर में पड़ गए। अब उसी गांव से एक दूसरा गांव था दूर में, और वहाँ एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। जब भी कोई गांव के लोग मुसीबत में फंस जाते थे तो उसको लेकर के आते थे और वह आसानी से हर समस्या का समाधान कर देते थे। तो उस गांव के 4-5 व्यक्ति दूसरे गांव गए। मुनीम जी थे बूढ़े व्यक्ति, उनको बुला करके लेकर के आए। सरपंच साहब बुला करके लेकर के आए, कहे कि ऐसी ऐसी बात है। तो वे भी जो बूढ़े व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति, राजस्थान का रेगिस्तान जगह था, ऊँट की सवारी होती थी, वे ऊँट पर बैठ कर के आए। उनका अपना ऊँट था, तो ऊँट पर बैठ कर के आए और जहाँ लोग बैठे हुए थे, फैसला जहाँ होगा वहाँ 19 ऊँट बंधा हुआ था, और वे भी अपने ऊँट से उतर करके वहीं पर अपना ऊँट बांध दिए। और उन लोगों से कहे कि अब बताओ कितना ऊँट हुआ? तो कहते हैं अब हो गया 20 ऊँट। तो कहें कि ठीक है, 20 में से आधा जो है सेठ पुत्र को दे दिया जाए। कहे अरे ये तो 1 ऊँट आपका है, आपका मिला तब ना 20 हुआ, तो आधा कैसे दे देंगे? आपका भी तो ऊँट मिला हुआ। अरे चिंता क्यों करते हो, मेरा ऊँट है तो हम लेके जाएंगे ना, तुम आधा तो पहले दो। तो 20 का आधा कितना होता है? 10। तो 10 ऊँट दे दिया गया सेठ पुत्र को। अब 20 का चौथाई भाग देना था नौकर को, तो 20 का चौथाई भाग 5 के 20, मतलब 5 ऊँट। 5 ऊँट दे दिया गया नौकर को चौथा भाग। अब 5वां भाग, 20 का 5वां भाग क्या हुआ? 4 पंचे 20, यानी 4 ऊँट। तो 4 ऊँट दे दिया गया नौकरानी को। नौकर को चौथा भाग मिल गया और नौकरानी को 5वां भाग मिल गया। अब 1 ऊँट तो बच गया। कहा 1 ऊँट जो बच गया, कहा अरे तो मेरा ना ऊँट है,
जिस पर हम बैठेंगे अपने घर चले जाएंगे। उसी ऊँट पर बैठ करके वे बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर चले गए, फैसला हो गया। तो ये है जुक्ति का चमत्कार। कहने का मतलब नहीं हुआ आधा 10 ऊँट, 5वां हिस्सा, ठीक है ना, 5वां हिस्सा कितना हुआ 4 ऊँट, 4था हिस्सा 5 ऊँट, तो बराबर बराबर हो गया। तो 5 4 9 और 10 19 ऊँट। एक ऊँट पर वे बैठ के आए थे, अपनी ऊँट पर बैठ करके चले गए। इसीलिए जुक्ति की जरूरत है, ये जुक्ति का चमत्कार है, ठीक है ना। फैसला आराम से हो गया, सब लोग खुश हो गए, गांव के लोग। जो जुक्ति चाहिए, इसीलिए परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आज जुक्ति बिना नहीं भक्ति होती, बिना जुक्ति का भक्ति। इसीलिए संसार का छोटा से छोटा काम करने के लिए जुक्ति की जरूरत होती है। हम ईश्वर की भक्ति करने के लिए चले हैं, तो बिना जुक्ति का भक्ति कैसे होगा? होगा नहीं होगा। इसीलिए जुक्ति चाहिए। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ। इसलिए जुक्ति चाहिए। जुक्ति क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान की साधन, यही जुक्ति है। ये जुक्ति जिसको मिल गया है, उसको एकांत शांत पवित्र मनोहर स्थान पर बैठ करके एक आसन से उस प्रभु को पाने के लिए बाहर में नहीं, अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। अरे खाना पीना सोना ये तो है ही, जो भक्ति करेगा ना उसको खाने की भी कमी नहीं होगी। गुरु महाराज कहने की कृपा की है, मैंने जो जुक्ति बतलाई है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नदानुसंधान की साधना, अगर इस जुक्ति से जो भी कोई ईश्वर की भक्ति करेगा, उसको मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का कभी कमी नहीं होगा। गुरु महाराज कहें, आप करके देखिए, कभी कमी नहीं रहेगा। अगर कमी है तो हम में ही कोई कमी है, ठीक है ना, हम में ही कोई कमी है। लेकिन अपना दोष हम भगवान पर मर देते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। हम अपने कर्म से दुख पा रहे हैं, लेकिन अपने कर्म को दोष नहीं दे करके हम ईश्वर को दोष देते हैं। इसलिए ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है, ठीक है। इसलिए दोष अपने को दीजिए और अपने भूल में सुधार कीजिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। अपने खामियों पर ध्यान दीजिए। जो अपने ही दोषों को देखता है, एक दिन उसके दोष दूर हो जाते हैं, और जो अपने दोष को नहीं देख करके दूसरे पर दोषारोपण करता है, तो उसका दोष बढ़ते बढ़ते वह पाप पहाड़ के समान हो जाता है। क्या समझे? देखी के पर दोष रज सम, कहत गिरि सम होए रे, और आपन दोष है मेरु सम, ताको राखत गोय रे। मतलब क्या समझे? देखी के पर दोष रज सम, अगर दूसरे का दोष धूल के समान है तो उसको हम पहाड़ के समान बना करके बखान करते हैं, पहाड़ के समान।
और आपन दोष है मेरू समता को राखत गोयरे, और अपना दोष पहाड़ के जैसा है, उसको छुपा करके रखते हैं। ठीक है, तो वह पाप किसके माथे पर जाएगा? हमारे ही माथे पर आएगा। आप ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान होगा? नहीं ध्यान होगा। कहिएगा बाबा ध्यान नहीं होता, और देखिए सबका दोष। इसीलिए कभी भी हमें दूसरे की ओर नहीं देखना चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ रहता है और अंगूठा उसको पकड़े रहता है। इस उंगली में तो हिल डोल भी हो सकता है, मतलब वह दोषी नहीं है, वह भी नहीं भी है, हिल डोल हो रहा है। लेकिन 3 उंगली जो मेरे तरफ है, यह संकेत कर रहा है इसमें कोई हिल डोल हो रहा है, मतलब इससे 3 गुना हम ज़्यादा दोषी। महापुरुषों का कथन है कि कभी भी हमें किसी की ओर नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। जो अपनी आत्मा की ओर देखता है उसी का आत्म तत्व प्रकाशित होता है, उसी का आत्म तत्व प्रकाशित होता है और वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया है, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्माहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन ममाप्नुयात। मतलब जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर इस ज्ञान को पाना है तो अपने को पवित्र बनाना पड़ेगा, अपने को पाक साफ रखना पड़ेगा, संयम में अपने मन को रख करके नित्य नियमित रूप से ध्यान सत्संग करना पड़ेगा। एक दिन सत्संग करते करते ध्यान करते करते हमारा मन पवित्र होगा। जब दृष्टि साधना करेंगे, दृष्टि की दोनों धार एक होगी सुषुम्ना में, प्रकाश का मंडल खुल जाएगा, बहिष्ठ का द्वार खुल जाएगा। उस द्वार में हम प्रवेश करेंगे, शब्द साधना करते करते वही द्वार सीधा मुक्ति धाम में अर्थात परमात्मा के पास लेकर के चला जाएगा और सदा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे दुखों से। अपना ज्ञान होगा, प्रभु की पहचान होगी। अपना जो कल्याण करते हैं वही दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। जो अपना ही कल्याण नहीं किया वह दूसरे का क्या कल्याण करेगा जी। इसीलिए दूसरे का कल्याण छोड़िए, पहले अपना कल्याण कीजिए। जो दिया बुझा हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, वह औरों को जला सकता है क्या? जो जला हुआ दीपक है वही बुझे हुए दीपक को जला सकता है। उसी प्रकार पहले अपने को प्रकाशित कीजिए, तब संसार में आप प्रकाश फैला सकते हैं। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की।